एल आर्जिनिन क्या है? एल आर्जिनिन बेसिकली एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो मार्केट में बहुत सारे नामों से अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रेमिया खान में SR अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हमने डिस्कस करना है एल आर्जिनिन के बारे में। एल आर्जिनिन, जैसे आपने वीडियो में देखा, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल अमाइनो एसिड ये वो होते हैं जिनको आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, आपको खुराक के ज़रिए या अद्वियात के ज़रिए इसको अपनी बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मल लेवल रखना होता है, और ये बॉडी के लिए ज़रूरी भी होते हैं। जैसे मैंने बताया, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड बेसिकली प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो छोटे छोटे मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन आपको पता है आपकी मसल के लिए, आपकी पट्ठों की सेहत के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित होती है। तो इसलिए इसका बहुत अच्छा रोल है। एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरे जो है नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है, उनको हमारे लिए खुराक के ज़रिए लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो एल आर्जिनिन के साथ साथ एल सिट्रुलिन को भी हम बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दोनों को यूरोलॉजी के अंदर, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के अंदर, ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जिनको बांझपन होता है और साथ में उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है, तो उनको हम बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। इनका बहुत अच्छा रोल है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं कि एल आर्जिनिन का आपकी बॉडी के ऊपर क्या मुस्बत असरात हैं, क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं, फ़वाइद हैं जो आप इसके रेगुलर इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 जो इसका फ़ायदा है वो ये कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्डिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, आपके दिल की धड़कन को मुवाज़न रखती है। इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में, मेंटेन करने में अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा एंजाइना, जो दिल का दर्द है, उसके अंदर भी मुफीद साबित होता है। दूसरे नंबर पर वेज़ोडाइलेटर है, पोटेंट वेज़ोडाइलेटर है, मतलब आपकी शरियानों के अंदर उनके जो खून का बहाव है उसको बढ़ा देता है, उनको खोल देता है ताकि उनमें से अच्छे तरीके से खून बहे। ऐसे पेशेंट जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस है, रगें तंग हो गई हैं, चर्बी आगे इकट्ठी हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इन तमाम के अंदर एल आर्जिनिन के बहुत अच्छे फ़ायदे देखने में आते हैं और आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। इसके अलावा एक पोटेंट सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट करके आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद असरात जो है वो दिखाती हैं और आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। और यही इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्पर्म की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं और आपकी स्पर्म की हेल्थ के लिए, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, उनकी मॉर्फोलॉजी, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर है, मतलब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी ताकत जिस्म की बहुत अच्छी रहती है, आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन नहीं होने देता, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इनसे आपकी जिस्म को बचा के रखता है। इसके अलावा आपकी अगर आप डायबिटिक हैं, खुदा न खास्ता शुगर के मरीज़ हैं, तो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों से जो बॉडी के ऊपर मनफी असरात हैं उन चीज़ों को कम करने के लिए एल आर्जिनिन का अच्छा रोल देखा गया है। ये आपकी बॉडी के अंदर सिगरेट नोशी और शराब नोशी से होने वाले मनफी असरात के अंदर फ़ाइट करता है और उनके असरात को कम करने की कोशिश करता है। ये फिर भी मैं बताता चलूँ कि दोनों चीज़ें सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र असरात का हामिल होती हैं, तो इन दोनों चीज़ों से अपनी बॉडी को हमेशा दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन फर्दर लेटर ऑन जाके आपकी मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो जिम गोइंग लोग हैं, जो जिम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो मसल की ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है जिसकी वजह से बड़ा अच्छा पंपिंग एक्शन होता है, पट्टे ऐसे फुल ऑफ ब्लड हो जाते हैं और साथ साथ उनकी ग्रोथ भी होती है, मजबूत भी होते हैं पट्टे। आपको मतलब जिम वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर एल आर्जिनिन के इस्तेमाल से। इसके अलावा अगर आप गुर्दे आपके ख़राब हैं तो गुर्दों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। किडनीज़ के अंदर ही मेटाबॉलाइज होता है बेसिकली, और किडनीज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। तो इतने सारे फ़वाइद हैं जो आप एल आर्जिनिन के इस्तेमाल से देख सकते हैं। अब बात ये करूँ, अगर आप मेडिसिन के अलावा अगर आप अच्छी डाइट रखते हैं, मतलब अगर आप अंडों का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, आप फ़िश खाते हैं, दूध पीते हैं, गोश्त का इस्तेमाल आपका अच्छा है, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर लेस लाइकली है कि आपके अंदर एल आर्जिनिन की कमी हो। ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है तो आपको
लाजमी एल आर्जिनिन लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एल आर्जिनिन का इनफर्टिलिटी के ऊपर क्या रोल है। बेसिकली एल आर्जिनिन जैसे मैंने बताया ये आपकी ब्लड की वेसल्स को खोल देती है। ये बेसिकली आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है बहुत ज़्यादा वेज़ोडाइलेटर होता है, और वियाग्रा या सिल्डेनाफिल जो हम यूज़ करते हैं उनका भी ये रोल होता है कि आपके रगों को खोल देता है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी जो पीएस की ब्लड सप्लाई है, सर्कुलेशन है, उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी इरेक्शन देखने में आती हैं। आपकी इरेक्शन बेहतर हो जाती है, आपकी सेक्सुअल लाइफ और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छे असरात उसमें देखने आते हैं। इसके अलावा आपकी स्पर्म की हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे बहुत अच्छा साबित होता है। ऐसे पेशेंट जो इनफर्टिलिटी या बांझपन का शिकार हैं उनके अंदर इसके इस्तेमाल से बहुत पॉजिटिव रोल देखे गए हैं। आपकी स्पर्म की हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी स्पर्म प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, उनका नंबर बढ़ जाता है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द साहिब औलाद हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी के क्लिनिक के अंदर इसको मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन में जो है वो देखा गया है और इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप अगर इसकी डोज़ की बात करें तो तकरीबन 3 ग्राम से 6 ग्राम इसकी डोज़ होती है, और इसको डिवाइडेड डोज में ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। मार्केट में वैसे कम डोज में भी अवेलेबल है, ये तकरीबन 500 mg में भी 1000 mg में भी अवेलेबल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डोज जो है वो 6 ग्राम तक होती है, और 6 ग्राम से ऊपर इसको रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन इसका स्टार्ट हमेशा लो डोज से ही करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो हो सकते हैं, जैसे आपको नौजिया हो सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा डायरिया हो सकता है, मोशन लग सकते हैं, ब्लोटिंग फील कर सकते हैं, मतलब पेट का भरा भरा होना, अपर जाना, इन चीज़ों को आप फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि आपकी ब्लड प्रेशर को भी कम कर। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सबको लेना चाहिए? अगर तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी डाइट ऐसी नहीं है, या आप खुदा न खास्ता इनफर्टिलिटी का, मसल वीकनेस का, इन तमाम चीज़ों का सामना कर रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना कर रहे हैं, तो इसको लेने में आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल देखने में आएंगे। इसके अलावा अगर आप एलर्जी है आपको इन चीज़ों से, अगर आप एस्थमा के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आपको रिसेंट अभी कुछ अर्से पहले ही दिल का अटैक हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में इसको बिना डॉक्टर के मशवरे से आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके फ़वाइद की बजाय आपको नुकसान देखने में आएंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन है एल आर्जिनिन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी मुझसे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।